नमस्ते मिथिला, प्रणाम मिथिला सपोर्ट के स्वागत करो मिथिला गदौरी के आपका सुंदर सा मैथिली ब्लॉग में। तो ई ब्लॉग जो हमारे लिए बहुत खास है, बहुत स्पेशल है, क्या कि अपन जो आस्था के पर्व छठ है तकरा बारे में ब्लॉग है। कोरोना होना तो बहुत की क्षति पहुँचल के, बहुत लोग को परेशान कल के, लेकिन पता है यह कोरोना के वजह से जे ना बहुत लोग के एकटा जे बहुत सालों से जे अपन जे पर्व छठ है से घर पर जाके मना नहीं पावे छले, अपन लोग सबसे नहीं मिल पावे छले। कते माँ के एहन लालसा रही छले कि हमर बेटा छठ में आवे घर पर, चाहे हम फैमिली के अदर मेम्बर जो बाहर है से घर पर आवे। ओना तो पॉसिबल नहीं छले, क्या कि काज में बिजी रही छले, कि कॉलेज करो चालू रही छले, स्कूल चालू रही छले। मुदा एहि कोरोना के वजह से लोग सब को मौका भेटले, अपना अपना गाँव गेलखिन। तो अहाँ के ऊपर में बेस जे एक हम वीडियो अपन आई थिंक सो 2020 में बनेने छलौं। वो हमारा चैनल पर नहीं चले, मुदा हमर एक भैयारी है हरिओम, जो हमारे कजिन है ओकरा चैनल पर चले। तो वह टाइम में हम बना के ओहि पर डालने छलिए। वीडियो के पूरा क्रेडिट है ना हरिओम ठाकुर चैनल के जाए। और वीडियो है से बहुत खास वीडियो है, क्या कि वीडियो हम जाए बेर देखलिए ना, इनफैक्ट हम जो शूट करे छलिए हम तखन खुद इमोशनल भ गेल छलिए। तो हमरा लागल कि ई चीज़ अहूँ सब संगे शेयर करबाक चाही, तो और वीडियो हम अपनो चैनल पर मिथिला गदौरी पर अपलोड कर रहलहुँ। तो हम आशा कर रहलहुँ कि अहाँ सबको जरूर वीडियो नीक लागत, अहाँ सब चीज़ के रिलेट करबै। तो चलो वीडियो देखै छी और बाद में कमेंट बॉक्स में बताओ अहाँ सबके ई हमर थॉट छलै से केहन लागल अहाँ सबके। तो चलो वीडियो के शुरुआत करै छी माँ जानकी के नाम के साथ। अगर अहाँ सब चैनल पर नया छी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लिया। जगमग दीप जरेलहुँ हे, घाट सुंदर सजेलहुँ हे, साँझ सवेरा में छठ मैया है अरग के बेरा में। मार्च की वो 24 तारीख भला भूल ही कौन सकता है, जिसने ज़िंदगी जीने का तरीका ही बदल दिया। ये वो साल रहा जहाँ ना तो होली का रंग चढ़ पाया और ना ही दशहरे का। रोजगार की मार में बेरोजगारी ने हर एक देशवासी को प्रवासी बना दिया। केलवा के पात पर उगेलन सूरज मल झांके झुके। कोरोना भले ही हमें रोजगार से दूर कर दिया हो, लेकिन हमें हमारे परिवार से दूर नहीं कर पाया। और भला कर भी कैसे सकता है जिसके माई का हाथ हमेशा उनके सर पे हो। जब हम 2000 किलोमीटर दूर मुंबई से जब पैदल चले थे, बस एक ही उम्मीद जिंदा थी कि कोई बात नहीं, अगर यही नियति है तो हम भी यही हैं। और हम तो ठहरे बिहारी, भैया हम अपनी मान और स्वाभिमान दोनों साथ में लेके चलते हैं। और कहा भी जाता है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। लेकिन भैया एक कोरोना ने ऐसा आके पटका कि ज़िंदगी तितर बितर हो गई। 10 बाय 10 के कमरे में बैठे बैठे बस एक ही उम्मीद था कि अगर यही ज़िंदगी है, दीवार के उस पार भी एक दुनिया है। और ये दुनिया पहले भी थी, लेकिन हम शहरी भाव को दिखाई कहाँ देती थी। लेकिन इस कोरोना ने सबको सबसे मिलवा दिया, और वो दुनिया मेरी माँ थी, जिसे वक्त ने कई 100 किलोमीटर दूर कर दिया था माइग्रेशन से। अभी नहीं पता था कि कई और सालों की तरह इस बार भी छठ घाट जा पाएंगे कि नहीं, क्योंकि जहाँ फेस्टिवल से ज़्यादा प्रोटोकॉल फॉलो किया जाता है। और भैया छठ पर्व बिहारियों के लिए एक त्यौहार ही नहीं, एक इमोशन है जो सबको साथ में बांध के रखती है। और भला हम इसको छोड़ के कैसे आते। करेलू छठ बरतिया से झाके झुके, करेलू छठ बरतिया से झाके झुके। क्योंकि जब हमारी माँ उगते हुए सूरज को अर्घ देती है, तो बस एक यही विनती करती है कि हमारी परिवार भी ऐसे चमकते रहे सूरज देवता की तरह। और वो हमें विश्वास दिलाती है कि उगते हुए सूरज की तरह हमारी परिवार फिर से जग उठेगी, और डूबते हुए सूरज की तरह हमारे परिवार के सारे कष्टों को दूर कर देगी। जैसे चाय में मिठास है ना, वैसे ही हम बिहारियों के लिए छठ पर्व खास है। जैसे कुछ चीज़ों के बिना ज़िंदगी फीकी सी लगती है, वैसे हम बिहारियों के लिए छठ पर्व है। चाहे कितना भी त्यौहार क्यों ना मना लो, लेकिन जो छठ पर्व में अपनापन हो किसी और त्यौहार में कहाँ है। लेकिन एक शिकायत भी था कि पेट का क्या होगा, जहाँ दिन प्रतिदिन हर एक चीज़ का भाव बढ़ता जा रहा है। इसीलिए हम थे तो बिहार में, लेकिन हमारे मन ध्यान मुंबई की उन गलियों में भटक रहा था। लेकिन इन सब बातों को अपने दिमाग से निकाल के हम अपने गांव के घाट पे छठ मना रहे थे।
क्योंकि एक दौर था जहां हर एक माई का शिकायत रहती थी कि छठ पर्व तो आ गया लेकिन उनका लाल नहीं आया। लेकिन इस कोरोना ने इस माँ बेटे के बीच की दूरी को भी कम कर दी और इस कोरोना देवता की वजह से हम कई सालों के बाद अपने गांव में सब परिवार के संग छठ मना रहे हैं। छठ मैया है अर्घ लेने करे छी पुकार, छठ मैया है अर्घ लेने करे छी पुकार, करे छी पुकार। इस कोरोना ने कितनों को अपनों से अलग किया तो कितनों को अपने से मिला भी दिया। पुकार मैया। हम ना पिछले 7 सालों से घर नहीं जा रहे थे, कभी छुट्टी नहीं मिलती थी तो कभी बॉस गायब हो जाते थे, पर इस बार दोनों मिले हैं हमारे गांव के एक ही छठ घाट पे। छठी मैया बरत। इस बार हम भी हैं, हमारे सारे परिवार भी हैं, और जब सब परिवार एक साथ हो तो इससे बड़ा फेस्टिवल हमारे लिए और क्या हो सकता है। और इसीलिए पिछले 8 महीनों से अपने घर पे पूरे परिवार के साथ हैं और अपनी खोई हुई ज़िंदगी को जी रहे हैं, अपने परिवार के साथ, अपने परंपरा के साथ, अपने निष्ठा के साथ शान से बिहार में ज़िंदगी जी रहे हैं। जय मिथिला, जय बिहार। शीतल तुझे पनिया, कब देव देवता तुम आके दर्शनिया। तो उम्मीद करै छी अहाँ सबगोटे वीडियो नीक लागल हैत, कियाकि ई चीज जे छै ने अहाँ सब आदमी रिलेट केने हेबै, सब गोटे एहि सिचुएशन से गुजरल हेबै। तो इएह दुआरे हम वीडियो अपलोड केने छलहुँ। आशा करै छी अहाँ सब गोटे वीडियो नीक लागल हैत। अगर वीडियो नीक लागल तो प्लीज़ हमरा सपोर्ट करू, हमर वीडियो के लाइक करू, जते कऽ सकै छी शेयर करू, अपना मिथिला मैथिल के जे भी छथिन हुनका पास में पहुँचाओ और चैनल के सब्सक्राइब करू। तो चलू मिलै छी मिथिला गुरी के एकटा अगिला ब्लॉग में। ताबे तक सब गोटे अपन ख्याल राखू, सेफ रहू, सुरक्षित रहू। जय मिथिला, जय जानकी।